एमटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे बड़े मुद्दे की। राजस्थान में भाजपा सरकार है और कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। बाबा के नाम से काफी फेमस है और बाबा के लिए ऐसा माना जाता है कि पीड़ितों के आंसू पहुंचते हैं। लेकिन अब सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि बाबा कहीं सरकार के लिए परेशानी का सबब तो नहीं बन रहे हैं। जहां बाबा को याद किया जाता है, खासकर छात्रों के लिए या पीड़ितों के लिए, वो हमेशा तैयार रहते हैं। कहीं पे चाहे टोक की घटना का जिक्र हो, वहां पीड़ितों के पास पहुंच गए, या फिर एसओजी के ऑफिस पहुंच गए। ये माना जाता है अक्सर ही कि प्रोटोकॉल में मंत्री सरकार का चेहरा होता है, सरकार होती है और मंत्री को जाने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारी स्वयं चल के आ सकते हैं। खैर, लेकिन किरोड़ी लाल ने, राज्यवर्धन राठौड़ भी एक थाने में जाकर के और सीओ को रवाना भी करा चुके हैं। अब नई बात यह है कि राजस्थान में राइजिंग राजस्थान में हो रहा है 9, 10 और 11 को, 17 तारीख को इसी महीने प्रधानमंत्री आ रहे हैं। कुछ इनपुट्स इंटेलिजेंस ने इस तरह के दिए कि एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर के कुछ स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं या अभ्यर्थी कर सकते हैं। इस सिलसिले में बीती रात धरपकड़ शुरू की गई। एक पूजा नाम की बच्ची, उसको भी घर से उठाया गया, उसको गाड़ी में घुमाते रहे। उसने डॉक्टर किरोड़ी लाल से संपर्क किया। किरोड़ी लाल मीणा रात को ही थाने से छुड़ा करके लेके आए और उसके बाद जवाहर सिंह बेडम, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे मिले। उन्होंने अपनी बात भी कही। बात न्याय दिलाने की, नाइंसाफी की नहीं, लेकिन उसके आगे की हो गई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी गलत रिपोर्ट देकर के सरकार के बीच उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं और अगर वो कभी वो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हैं। वर्षों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कर्मठ और अनुशासनशील कार्यकर्ता हैं, ऐसा कभी कर भी नहीं सकते, लेकिन कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। बात यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे कुछ करना होगा, लड़ाई लड़नी होगी, तो सामने वाले के हाथ में भी तलवार दूंगा, यानी कि उसे पूरा मौका दूंगा। मैं किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपूंगा, जैसे कि मेरे भाई की पीठ में छुरा दौसा में बाई इलेक्शन के दरमियान घोंपा गया। छुरा के लिए ये कहा जाता है कि अगर कोई दुश्मन होता है तो उससे तो सावचेत रहना होता है कि कभी भी वार कर सकता है, सीने में भी कर सकता है और पीछे भी कर सकता है। लेकिन सजग अपनों के लिए ज्यादा कहा जाता है। तो ये वार, इसके मायने और बाबा की पॉलिसी, मंत्री पद राज क्यों नहीं आ रहा, तमाम चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है। ओम सैनी साहब हैं हमारे साथ, राजीव जैन साहब हैं, उमेंद्र दादी साहब हैं। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा संघर्षशील नेता, इसे खारिज नहीं कर सकते, लंबे समय से चल रहे हैं और जब ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। अब क्या लगता है आपको कि राज्य सरकार में मंत्री हैं और मंत्री सरकार का एक अभिन्न अंग होता है, लेकिन बाबा है, वो न्याय तंत्र में विश्वास करते हैं, वो न्याय दिलाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त सरकार की बात रख रहे हैं, सरकार के काम को निपटा रहे हैं, या फिर सरकार के लिए मुसीबत बन रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, ये हर तंत्र का एक डिसिप्लिन होता है, एक अनुशासन होता है, उसको तोड़ने की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि सारे काम लगभग तय होते हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा पहली बार तो मंत्री मिले नहीं है, कई बार मंत्री बन चुके हैं। भैरव सिंह जी का शासन भी देखा, वसुंधरा जी का भी देखा, भजनलाल जी के शासन में भी है। लेकिन ये बड़े यायावर तबीयत के हैं और ये यायावर तबीयत कभी बहुत अच्छी लगती है और कभी बड़ी तकलीफ दे जाती है। अब इसने बोलने की जरूरत नहीं थी कि पार्टी मेरी माँ है और कोई आदमी अपनी पार्टी को कैसे त्याग सकता है, लेकिन भूल जाते हैं कि इन्होंने पार्टी से अलग भी पार्टी बनाई है और अपनी, मतलब वो सब तो ऐसे नहीं बोलने चाहिए। और साथ साथ में ये कि जो सर्किल इंस्पेक्टर जिसके ऊपर सारा एलिगेशन है और जो जिसको लेके उत्तेजित हो गए, तो वो मेरा ख्याल है कि इलाके के एसपी को, डीएसपी को इन्फॉर्म करते तो खट से वो लोग आने चाहिए थे और काम होना चाहिए था। तो ये हो रहा है कि जैसे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किया भी था तो लोग
आए नहीं। इसका मतलब है कि जैसे तंत्र में कोई गड़बड़ है। ये संवाद और ये मैसेज जिस सरकार के वो अंग है उसके बारे में जाए तो ठीक नहीं है। और उसके बाद में उसको इतना आगे फैला देना कि इतनी सारी बातों से जोड़ लेना कि मेरा भाई जो पराजित हुआ उसकी पीठ में छोटा होका गया, तो मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। अपने चरित्र के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। सारे राजस्थान में हर आदमी जानता है कि कोयलाल मीणा कैसे हैं, उनका कमिटमेंट अपनी पार्टी के लिए, अपनी सरकार के लिए कैसा है और कैसा है भी और कैसा था। तो वो तो कोई विवादास्पद वो नहीं है, लेकिन इन सारी एक्ट से ऐसा लगता है जैसे एक अराजकता सी पैदा हो गई। मतलब अगर, क्योंकि मैंने ये भी सुना है विधानसभा के अंदर गृह मंत्री के साथ साथ लोग बोलते रहे कि साहब कानून का इकबाल नहीं रहा, पुलिस का इकबाल नहीं रहा, इसलिए इस तरह की वो कुछ होती है। तो पुलिस का अगर इकबाल आपको बनाना है तो फिर आपको पुलिस को डील भी उस तरीके से करना होता है। जो कुछ कहना है आप अंदर बिठा के कहिए और डांटिए फटकारिए, कुछ भी कहिए, सस्पेंड करवाइए, डिसमिस करवा दीजिए, लेकिन पब्लिकली इस तरह के संवाद हो जाए, वो सामान्य जन में चर्चा हो रही है और इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं कि इंटेलिजेंस वालों ने इस तरह का ऐसा कोई सूचित किया है कि वो हमें बाधा डालेंगे, तो ये करुणलाल मीणा की अपनी वो बात नहीं हो सकती। हम नहीं मानेंगे इस बात को, क्योंकि उनका अपना वजूद है, अपनी पार्टी के प्रति उनकी वफादारियों से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये पार्टी के अंदर के आपसी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनको इतना बड़ा न जोखिम लेंगे न ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उनकी ये उत्तेजना काफी तकलीफ दे है। ये उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, इससे तंत्र के सारा अनुशासन बिगड़ता है, पुलिस का अनुशासन बिगड़ता है, जनमानस के अंदर कथा दूसरी किस्म की जाती है, आपके जो विरोधी हैं उनके पास में अलग एक सीन जाता है और आपकी छवि आप स्वयं बिगाड़ रहे हैं। आपको संतुलित रह करके, संयमित होकर के और सारा काम करना चाहिए, वो आपने नहीं किया और बात को बढ़ाते चले गए। ये मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं है। योगेंद्र जी, राजीव जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। एक एक चीज आप बहुत बारीकी से देख रहे हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किरोड़ीलाल जी की वो जो भूमिका में या तो उससे संतुष्ट नहीं है या फिर सरकार को उनके लिए कुछ उनसे बात करनी चाहिए। कहीं डायलॉग का अभाव है कि ये किरोड़ीलाल जी बिल्कुल जनता की मदद के लिए वो आगे बढ़ कर रहते हैं, वो उनको इस बात का भी गुरेज नहीं रहता है कि वो एक अधिकारी के पास में जाके मिल सकते हैं, सरकार का एक अंग होते हैं, वो जूनियर मिनिस्टर के घर भी जा सकते हैं। तो कैसे देखें इसे? देखिए योगेंद्र जी, ये सरकार के लिए तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। पिछले 1 साल से जो चीजें घटनाक्रम चल रही हैं किरोड़ीलाल जी को लेके, खासकर वो जो मुद्दा उठा रहे हैं वो भाजपा का मुद्दा था। जब सरकार बनने से पहले हम थोड़ा जाए हैं तो सरकार ने बेरोजगारों से वादा किया था कि जो भर्तियों में धांधली हुई है उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, वो भर्तियां रद्द करेंगे। और ये जिस भर्ती की बात है एसआई परीक्षा की, वो हर स्तर पे ये साबित हो चुका है कि उसमें कहीं घपले हुए हैं, पेपर लीक हुआ है, धांधलेबाजी हुई है और गलत लोगों का चयन हुआ है। तो उसी को लेके युवा भी आंदोलित है। तो अब ये सरकार फैसला ही नहीं कर पा रही। ये कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री की या पूरी सरकार की तो कमजोरी है। अब किरोड़ीलाल जी उस बेरोजगार युवाओं के साथ हैं। अब दूसरी तरफ अब जो कल का घटनाक्रम है, जो ताजा घटनाक्रम है, पुलिस को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि रात 11-12 बजे वो जाके उन युवाओं को या बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा जो आंदोलित हैं उनको पाबंद कर रही है। खुफिया रिपोर्ट भी थी तो दिन में भी पाबंद किया जा सकता था। अब एक युवा लड़की मंजू शर्मा जिसके यहाँ पुलिस उसको गाड़ी में बैठा लाई और उसको रात 11-12 बजे, एक क्या बीतती है, मतलब एक अलग स्थिति में हम यदि उसका आकलन करें तो परिवार पे क्या बीती होगी, आस पड़ोस में क्या बीती होगी कि पुलिस आई और गाड़ी में एक वो लड़की को बैठा के ले गई और फिर वो छुड़ाया। ये एक अलग चीज है। बाद में क्लियर हुई चीजें कि वो पुलिस कह रही था हम तो पाबंद करना चाह रहे थे, हमारे पास खुफिया रिपोर्ट ऐसी थी कि ये प्रधानमंत्री के दौरे में बाधा डाल सकते हैं। तो पुलिस तंत्र इतना कमजोर है कि कुछ लोग ही बाधा डाल सकते हैं क्या? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यक्रम इतना आसान नहीं है, कोई बाधा नहीं डालता। विरोध प्रदर्शन, विरोध करना एक अलग चीज है। तो इस तरीके का जो रवैया है या बड़े अधिकारियों का निर्देश था तो रात 11-12 बजे जाना, क्या दिन में भी बुला के पाबंद किया? ऐसी चीजें पहले भी होती हैं। हर सरकार में खुफिया रिपोर्ट होती है कि साहब वो प्रधानमंत्री आ रहे हैं या मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उनके कार्यक्रम में बाधा ये पहुंचा सकते हैं, तो प्रशासन उनको पाबंद करता है। जिन पे शक होता है खुफिया रिपोर्टों पे तो दिन में ही पाबंद कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि
इस तरीके का जो एक बर्ताव किया गया वो कहीं उचित, जो एक हम लोग सब समाज में रहते हैं, इस चीज को उस रूप में भी देखें कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार को अब निर्णय तो लेना, सरकार पता नहीं क्यों निर्णय की स्थिति में, कहाँ स्थिति क्या है। दूसरी तरफ जो अंतर्द्वंद भी चल रहा है, नौकरशाही हावी का जो आरोप लग रहा है वो बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। समय लगता है, नौकरशाही बेलगाम सी भी मानी जा रही है। अभी ये भाजपा सरकार के लिए एक अच्छी स्थिति ये है कि विपक्ष आंदोलन नहीं कर पा रहा, उन्हीं के अंदर से आवाज उठ रही है, तो कहीं ना कहीं वो समझा लेंगे, बुझा लेंगे। और जो आंदोलन है या सरकार का रवैये के खिलाफ सड़क पे आ रहे हैं, जो सरकार के मंत्री हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एसओजी के दफ्तर में जा रहे हैं, एसीबी के दफ्तर में जा रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, तो एक सरकार की गरिमा होती है, वो इन सब चीजों से बहुत गिर रही है कि सरकार का एक मंत्री ऐसे जा रहा है, तो सरकार, पूरी सरकार को देखना चाहिए और मुख्यमंत्री को कम से कम इस पे कहीं ना कहीं नियंत्रण करना चाहिए। यदि वो सही है मंत्री, तो उनकी बात माननी चाहिए कि क्या हो रहा है, कि अधिकारियों के पास उनको क्यों जाना पड़ रहा है। आज आम आदमी जब जाता है तो उसकी कितनी पीड़ा होती है अधिकारियों के पास, तो अब मंत्री जा रहा है तो मंत्री की पीड़ा तो सरकार नहीं समझ रही। सरकार में रहते हुए कहीं ना कहीं इसमें पूरी सरकार एक कटघरे में तो खड़ी होती है कि उन्हीं का एक सदस्य है ये इस तरीके का जो कह रहा है, एलिगेशन लगा रहा है, और वो जनता के उसके पास अपना फीडबैक है। खुफिया तंत्र तो, इंटेलिजेंस से तो आप और हम सब जानते हैं, इतने वर्षों से पत्रकारिता करते हैं कि जो खुफिया तंत्र था वो हम पत्रकारों से ही तो सूचनाएं आदान प्रदान करके अपने अधिकारियों को पहुंचाता है कि ऐसा चल रहा है। अखबारों थोड़ा सा एक कम हो गया राजीव जी, आप लोग तो काफी वरिष्ठ हैं, आप लोगों को पता होगा, पहले होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी एक अलर्ट आईबी की तरफ से आता है कि किसी तरह का कोई आतंकी हमला हो सकता है, बस उन्होंने बाकी सरकारें झेलती रहे। इसी तरह से इंटेलिजेंस यूनिट दे देती है कि साहब ये प्रधानमंत्री की सभा में बाधा डाल सकते हैं, उसका आधार नहीं होता है, पर्टिकुलर कौन डाल सकता है। ये प्रशासन की मतलब कहीं कमजोरियां रहती हैं, वो एक परिपाटी सी बन गई, वो अलर्ट पहले से जारी कर देते हैं, उससे होता कुछ नहीं है। एक आम आदमी को ही परेशानी होती है, जगह जगह चेकिंगें शुरू हो जाती हैं, होटलों धर्मशालाओं में छापे डलने शुरू हो जाते हैं। जो बेचारे, अभी पर्यटक नगरी है, यहाँ बहुत पर्यटन सीजन चल रहा है, पर्यटकों की बाढ़ आई हुई है, जगह जगह लोग धर्मशालाओं में, होटलों में, सब जगह ठहरे हुए हैं। अब पुलिस वहां छापे, तहकीकात ही करना, मतलब किस तरीके की परेशानियों का सामना आम आदमी को ही करना पड़ता है। सड़क पे बैरिकेडिंग लगा देंगे, चेकिंग शुरू हो जाएगी, आम आदमी की परेशानी इससे बढ़ती है। ये परिपाटी तंत्र इतना मजबूत होना चाहिए, कोई भी अलर्ट आए तो हमारे जो एजेंसियां हैं, चाहे पुलिस हो चाहे सुरक्षा बल हो, वो इतने मजबूत होने चाहिए कि हर चीज का मुकाबला कर सके। आम आदमी की परेशानी को कहीं कम करने की कवायद सरकार की तरफ से तो कहीं अभी दिख नहीं रही। अब ये राइजिंग राजस्थान कर रहे हैं, अब आंदोलन इतने राजस्थान में चल रहे हैं, किसी, अब आप जैसलमेर क्षेत्र में देखिए, एक विधायक आंदोलन कर रहे हैं जमीन को लेके, वहां बड़े बड़े सोलर प्लांट लग रहे हैं, वहां उद्योगपतियों ने शिकायत की इन चीजों की, बड़े बड़े व्यापारियों को धमकी मिल रही है गैंगस्टरों से। तो ऐसे में यहाँ निवेश कैसे आएगा। एमओयू तो सरकार ने इतने कर लिए कि भारत सरकार का जो बजट है उससे भी 3 गुना 4 गुना के एमओयू हो चुके हैं। धरातल पे आएंगे वो जब देखी जाएगी कितने आते हैं क्या नहीं आते, क्योंकि पिछली 2 सरकारें, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की सरकार, दोनों के भी इतने ही एमओयू हुए थे, तो लेकिन एक ढेला भी यहाँ निवेश नहीं हुआ। वसुंधरा जी का तो इतना संपर्क रहता है देश विदेश में कहीं भी, वो भी 1 पैसे का ढेला निवेश नहीं ला पाई। ऐसे ही पिछले शासन में कांग्रेस सरकार में भी हुआ, तब भी कोई ज्यादा ऐसा कोई निवेश नहीं आया। लेकिन ठीक है, एक अच्छा है, एक माहौल बनता है, हो सकता है भजन लाल जी की किस्मत खुल जाए, कुछ निवेश आ जाए। लेकिन ये किस्मत क्या तो बनी है भजन लाल जी, आपको इससे नहीं लग रहा। लेकिन जो अर्थ जगत के लोग हैं या जो इन चीजों को समझते हैं, उनका साफ मानना है कि जितने एमओयू हैं उसका 10% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात है। चलो मैं वापस आऊंगा आपके पास में, उमेंद्र जी आपके पास में जाना चाहूंगा, क्या मानना आपका, किरोड़ी लाल जी सरकार से ही लोहा ले रहे हैं या सिस्टम से लोहा ले रहे हैं, या फिर वो कंफर्टेबल नहीं है? देखिए योगेंद्र जी, न किरोड़ी लाल जी सरकार से लोहा ले रहे हैं न सिस्टम से लोहा ले रहे हैं, वो एक सक्रिय विधायक का और सक्रिय राजनेता का अपना रूप, मंत्री है, अब तो वो सरकार का हिस्सा है। मुझे बोल तो लेने दीजिए, क्योंकि आप जो पद तो आते हैं जाते हैं,
लेकिन जनप्रतिनिधि को जो काम करना चाहिए वो एक सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। अब बात यह है कि साहब कि उन्होंने क्यों किया क्या नहीं किया, हाँ ये हो सकता है कि उनको पहले यहाँ पे कमिश्नर प्रणाली है, यहाँ पे ये पुलिस आयुक्त है, उनसे बात करनी चाहिए था, हो सकता है एक व्यवस्था हो सकती है। लेकिन कभी कभी क्या है वो भावावेश में आके भी इस प्रकार की कार्रवाई हो जाती है। लेकिन इसलिए ये नहीं कह सकते सरकार से लोहा लेने वाली बात है। उन्होंने जिन लोगों के साथ में काम किया वो सब बिल्कुल ऐसे व्यक्ति थे कर्मठ, जो जिनके साथ में उन्होंने सीखा, राजनीति की ABCD सीखी, वो लोग भी ऐसे थे जिन्होंने हमेशा सरकार के पदों की कोई परवाह नहीं की। पद तो आते हैं जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता का पद सबसे पहले होता है। यानी एक स्वयंसेवक होने के नाते उनको जो बताया गया कि व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा देश, मैं समझता हूँ शायद उन्होंने जन भावना को समझ के जो जनता ने उनको काम सौंपा है उस हिसाब से काम कर रहा है। बात अब आती है MOU की इनकी। देखिए MOU सरकार की कभी कभी बात आती है सब हो रहा है, MOU हो गए, कितना होगा क्या नहीं होगा। ये सरकार का काम है एक अपना विजन रखने का। मैं समझता हूं कि भजनलाल जी की सरकार भी एक अपना विजन लेके आई है, प्रयास कर रही है। हमेशा अब तक जो पहली सरकारें बनी उन्होंने अंतिम वर्ष जो उनका था चुनाव का समय, उस समय ये उन्होंने ये आयोजन इस प्रकार किए। अभी इनके पास 4 साल है। जो MOU के लोग आएंगे, जो लोग यहाँ निवेश करने के लिए आएंगे, उन्हें भी विश्वास कि ये सरकार अभी 4 साल रहेगी, तो एक लोगों में योजना बनती है, उत्साह बनता है, काम करने की एक संभावना बनती है। वो इन्होंने एक विजन सामने रखा है। अब ये मैं यहाँ कहना चाहूंगा योगेंद्र जी, सरकार ने कोई भी सरकार यदि काम नहीं करेगी, अब ये धरातल पे चीज इन्होंने लेके आई है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इस देखिए सरकार को कोसना एक बहुत आसान बात है। हम ये कह सकते हैं सरकार कुछ नहीं करी। अरे भाई जब हम किसी किरोड़ी लाल जी पे लौटे, उनका कहना है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा कि जिससे मेरे वजूद पे असर पड़े, यानी कि मैं लॉयल हूं अपनी पार्टी के प्रति, और अगर मुझे लड़ाई लड़नी होगी तो मैं फ्रंट में आके लड़ूंगा, मैं छुरा नहीं घोपूंगा जैसे दौसा में मेरे भाई के पीठ में छुरा घोपा गया। उस पर मैं जानना चाहूंगा। देखिए मैं यहाँ योगेंद्र जी कहना चाहूंगा कि राजनीति में एक ये होता है कि ठीक जनता का फैसला शिरोधार्य होता है। उनका कोई वोटों का मार्जिन कोई ज्यादा नहीं रहा, 2300 वोटों का मार्जिन रहा है। यानी न तो हम ये कह सकते हैं कि जनता ने छुरा भोंका गया। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है। भैरव सिंह जनता के लिए नहीं कह रहे, वो जनता के लिए कह रहे, कुछ मेरे निवेदन सुन ले, मेरा निवेदन। भैरव सिंह शेखावत जैसे बड़े नेता चुनाव हार गए थे, ललित किशोर चतुर्वेदी जैसे चुनाव हार गए थे, हरिशंकर भावड़ा चुनाव हार गए थे। तो राजनीति में चुनाव हारना जीतना एक सामान्य बात है। लेकिन यह है कि उन्होंने जो बात कही उनके मन की पीड़ा है, उनकी मन की पीड़ा को समझना चाहिए कि किस प्रकार के, और जिन्होंने वाकई में उनको यदि ऐसा लगता है कुछ लोगों ने उनकी पीठ में छुरा भोंका है, तो निश्चित रूप से संगठन को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, होना चाहिए। अनुशासन समिति के पास मामला जाना चाहिए, देखना चाहिए कौन लोग दोषी है। देखिए अब सबसे बड़ी बात क्या है योगेंद्र जी, बीजेपी ने 5 सीटें जीती, उनका कहीं कोई जश्न नहीं जीतने का। 1 सीट हारने की सब पूरे राजस्थान में चर्चा है। यानी पहले कह दिया गया था यहाँ की दौसा में जीतेगा भी किरोड़ी और हारेगा भी किरोड़ी, ये एक माहौल बना था। तो जब आदमी जिसने अपने राजनीतिक परिपक्व व्यक्ति के सामने कोई चुनौती होती है तो उसको पीड़ा होना स्वाभाविक है, और उनकी एक पीड़ा है। और पीड़ा में ये हो सकता है कि एक अनुशासन समिति पार्टी को इस मामले में सोचना चाहिए। पार्टी को मामले कि उनकी पीड़ा को उचित प्लेटफॉर्म पे कोई सुन नहीं रहा, इस वजह से उन्हें सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे चीजें बोलनी पड़ रही। मैं वापस लौटूंगा, समय कम है, एक मिनट। जनता माई बाप है, जनता माई बाप है, जनता के सामने बात करनी चाहिए। मंच तो आते जाते हैं, लेकिन जनता माई बाप है जिनकी वजह से मैंने तो माई बाप को सुनाना बहुत आवश्यक है पहले, और वो जनता का अपने माई बाप उसको सुना रहे हैं। बात ये बिल्कुल। चलिए ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। छुरा घोपना और जयचंद और सारी बातें चल रही, क्या लगता है आपको कि किरोड़ी लाल मीणा को उचित स्तर पर सुना नहीं जा रहा? देखिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना सा कह सकता हूं कि पार्टी का अनुशासन, सरकार का अनुशासन, ये किसी भी हालत में तोड़ना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पहले भी मैंने देखा कि जब भैरव सिंह शेखावत चीफ मिनिस्टर थे तो इनके साथ में ऐसा ही सब सिलसिला हुआ था। वसुंधरा जी के साथ में भी ऐसा हुआ। तो इनको अपने स्वभाव पर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए। और जनसेवक तो हर कोई जो भी इलेक्ट होके आता है जनता के माई बाप होने से इलेक्ट होकर, बाकी लोग क्षेत्र के नेता हैं, देश के नेता हैं। आ रहा हूँ मोमिंदर जी, आ रहा हूँ। क्षेत्र के नेता क्या है, एसटीएम से ये देश के नेता है, एक वर्ग के नेता है और 36 कौम के नेता है, इसलिए उनको करना पड़ेगा। जो व्यक्ति पूरे देश में उनका पहचान है, वो कोई ये नहीं दौसा के नेता हो या लालसोट के नेता हो, उनकी पहचान पूरे देश में है। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, उनकी भी वही कह रहे हैं। सुनिए, देखिए उनके शब्द बड़े अलग हैं, उनके पास में भिक्षाम देही जैसे वाक्य हैं, उनके पास में जो जिस प्यार मोहब्बत से वो धुतकारते हैं लोगों को बाद में वोट ना देने पर, ये भी सब नोटिस होता है। तो ये प्यार मोहब्बत और ये सब चीजें अंदरूनी लेवल पे तो अच्छी लगती है, लेकिन बाहरी लेवल पर आपका अनुशासन बड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन प्रिय पार्टी है। इस तरह का जो मैसेज जाता है वो तभी जाता है जबकि लोग अपने
अपने दिए हुए दायरे में काम करता है। ये तो हम खोजबीन के बताते हैं कि देखिए किरोड़ीलाल जी मीणा क्या कह रहे हैं, ये अलग बात है। अगर ये हमारा काम है इस तरह की बातें बता देना और सब करना, लेकिन बाहर नजर आना नहीं चाहिए जो कुछ आ रहा है। और इससे जो संदेश पहुंचा है वो अच्छा संदेश नहीं पहुंचा है। पुलिस के अंदर एक अलग तो जिस तरह अशोक गहलोत, सचिन पायलट से तो कमी नजर आ रहा होगा ना बीजेपी में इस समय। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का बाकी लोग जो नाटक हो रहा है कमी नजर आ रहा है। अशोक गहलोत सचिन पायलट का इशू नहीं है, अपन जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं अपन उसी पे फोकस उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उन जाति समूहों की बात कर रहा हूँ जो आजकल जीवित हो गए हैं और अपनी जाति के आश्रय ही सारी राजनीति को राष्ट्रीय राजनीति समझता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए एसटी की राजनीति अपनी राजनीति है जो मेवाड़ में अलग है और राजस्थान में अलग है एसटी भी। इन सब बातों को समझने के बाद में, और मैं जानता हूँ ठीक से किरोड़ीलाल जी मीणा को कि उनका कमिटमेंट कैसा है, उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, ये सब ठीक है। लेकिन लड़ाइयां लड़ने से बाबा बन जाने से अनुशासन थोड़ी खत्म हो जाता है। क्या वो बाबा बन गया, वो अब वो कुछ भी कह सकते हैं, अब वो कुछ भी कर सकते हैं, ये नहीं होता है। पार्टी प्रेसिडेंट को सब देखना चाहिए क्या हो रहा है। फैसला हो तो बिल्कुल नियंत्रित हो जाएंगे। बिल्कुल राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है आपको कि किरोड़ीलाल से बात करनी चाहिए पार्टी को भी और सरकार को भी, और या उनके क्या रूट लाइन है? देखिए वो मुद्दा ऐसा उठा के लेकर के आते हैं जो वास्तव में जनता से जुड़ा होता है, जनता के बीच जाते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल ये सब चीजें अलाउ नहीं करते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे डायलॉग का अभाव है अभी। नहीं, निश्चित तौर पे योगेंद्र जी डायलॉग का तो अभाव है। सरकार का अंग है किरोड़ीलाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो अब या तो सरकार के अंग होने के कारण मुख्यमंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि या तो किरोड़ीलाल जी जो डिमांड कर रहे हैं वो गलत है। अभी तक 1 साल हो गए इन चीजों को, किरोड़ीलाल जी कई मुद्दे उठा चुके, लेकिन सरकार की तरफ से कहीं ये चीज नहीं आई कि किरोड़ीलाल जी गलत मुद्दे उठा रहे हैं, कि सरकार इन चीजों को मान नहीं सकती। असली स्थिति ये है, स्थिति को कहीं ना कहीं साफ करना चाहिए सरकार को, उससे सरकार की छवि भी बनेगी। अब निश्चित तौर पर पार्टी देख रही होगी, लेकिन इसके पीछे सब कुछ एक अंदरूनी पार्टी की गुटबाजी बहुत अहम रोल निभा रही है इसमें कहीं ना कहीं। अब आप देखिए पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान में एकदम नई भाजपा खड़ी कर दी। अब नई भाजपा तो खड़ी कर दी, लेकिन उसमें सरकार में कुछ 2-1 ही मंत्री ऐसे हैं जो वरिष्ठता के लिहाज से माने जा सकते हैं, जिसमें किरोड़ीलाल जी एक है। किरोड़ीलाल जी के अलावा मदन दिलावर हैं जो भैरव सिंह जी की सरकार में मंत्री रहे थे। सिर्फ एक मदन दिलावर ही हैं जो भैरव सिंह जी के में मंत्री रहे थे। बाकी किरोड़ीलाल जी बाद में मंत्री बने, वसुंधरा जी भैरव सिंह जी के समय नहीं बने थे। तो अब जो पार्टी में ये देखा, एक गुट ऐसा देख रहा होगा, पूरी पार्टी तो नहीं, पार्टी का एक गुट। हम लोग तो इन चीजों को काफी देखते हैं और उजागर भी करते हैं इन चीजों को, कि पार्टी का एक गुट ये चाहता होगा कि अब जो वरिष्ठ नेता हैं उनको कहीं किनारे कर दिया जाए, उनको कहीं दबा दिया जाए। तो निश्चित तौर पर कहीं वो भी भूमिका हो सकती है। किसी भी पार्टी में सेकंड लाइन डेवलप बीच में नहीं सेकंड लाइन डेवलप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ, सेकंड लाइन डेवलप। उमेंद्र जी आप पार्टी का हिस्सा मत हैं, आप जर्नलिस्ट। किसी भी पार्टी में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, सेकंड लाइन डेवलप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा दूसरे चीज पे बहस हो रही है। आप पता नहीं कहाँ उमेंद्र जी मुद्दा ये नहीं है, हम बात करें किरोड़ीलाल जी सरकार के मुद्दा भी जो है राजीव जी जो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नई बीजेपी बनाती है सेकंड लाइन डेवलप हो रही है, अच्छी बात है सेकंड लाइन डेवलप होना। ये अरे वो तो पार्टी जाने, पार्टी का काम जाने, अपना काम थोड़ी है। अपन तो जिस मुद्दे पे बात होगी उस पर बहस करें, वो उस पर बहस होगी तो उस पर भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अभी तो जिस मुद्दे है उस तक ही सीमित रहो आप, ज्यादा मतलब उस पर विस्तार में नहीं जाना। तो अब ये चीजें स्थिति तो स्पष्ट करनी पड़ेगी सरकार को भी, संगठन को भी, कि भाई या तो किरोड़ीलाल जी गलत मुद्दे उठा रहे हैं, ये सरकार नहीं मान सकती, इनको कहीं पार्टी लाइन में लाना पड़ेगा, या सरकार के जो नियम कायदे कानून है उस दायरे में देखना पड़ेगा। अब सरकार की तरफ से जब स्थिति साफ होगी तब सरकार की छवि भी अच्छी बनेगी, संगठन की भी छवि अच्छी बनेगी। जी योगेंद्र जी। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं समय का अभाव है, तो चलिए कुल मिलाकर के बात ये थी कि क्योंकि सरकार के मंत्री हैं, इस वजह से सवाल उठता है कि किरोड़ीलाल अपने आप में सरकार हैं और ऐसा कर रहे हैं, तो क्या उन्हें सुना नहीं जा रहा, या सुना जा रहा है तो फिर ये सब चीजें हो क्यों रही हैं? क्योंकि वो मंत्री हैं और मंत्रियों की इतनी ताकत होनी चाहिए, अगर नहीं है तो, ताकि वो बुला करके बात कर सके। लेकिन जिस तरह का वाकया ये है, ये वाकई प्रदेश में चर्चा का विषय है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना है, दीजिए इजाजत।